हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग सिर्फ और सिर्फ एसबीआई या सिर्फ और सिर्फ आरआरबी को टारगेट ना करते हुए दोनों को साथ साथ पैरेलल लेके चल रहे होंगे। और आरआरबी और एसबीआई ही क्यों, आप इस साल अपने बैंक में जॉब लेने की हर संभव कोशिश कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो शुरू कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये वीडियो होने वाला है आपके कमेंट का रिप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देख रही हूँ कि आप लोग कॉन्टिन्यूअस कमेंट में ये पूछ रहे हैं कि मैम यहाँ पे डेली पीडीएफ कर रहे हैं, उससे होगा कि नहीं, ठीक है। आपका पूछना है कि हम लोग डेली का पीडीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे होगा कि नहीं। अगर हम लोग डेली का सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्यूएनए सेशन कर रहे हैं तो होगा कि नहीं। अगर हम लोग पॉकेट पीडीएफ सिर्फ पढ़ रहे हैं तो होगा कि नहीं। अगर हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो होगा कि नहीं। मीन्स आपका डाउट है कि आखिर कौन सा पढ़ें, कितना पढ़ें कि हमारा यहाँ पे कवर हो जाए पूरा का पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कवर करने की बात नहीं है, आपके स्कोर अच्छे आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये कहाँ से कवर करना है और कौन से सोर्स की बात कर रही हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात कर रही हूँ अफेयर्स क्लाउड की, जिसपे कि इतने सारे टॉपिक, इतने सारे तरीके से आपको दिया जाता है करंट अफेयर्स, जहाँ पे हमें कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है कि आखिर कहाँ से पढ़ें। देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ये क्या है, बैंकिंग अवेयरनेस में यहाँ पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस दिखेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, हर महीने का यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस है ये, ठीक है। तो अगर आपका डाउट है कि बैंकिंग अवेयरनेस को अलग से करें या मंथली में कवर हो जाएगा, तो आई विल सजेस्ट कि मंथली अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मंथली नहीं कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि बैंकिंग अवेयरनेस को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। क्योंकि अगर 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो इसमें आपको बैंकिंग का, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का सवाल 15 नंबर तो जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस से पहले चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला आपको दिख रहा है बजट एंड इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट एंड इकोनॉमी, ये आपको यहाँ पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले साल जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें बजट का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। ये एग्ज़ाम मैंने दिया था जनवरी में, बट स्टिल हमें वहाँ पे बजट का क्वेश्चन देखने को मिला था, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ था और वहाँ पे उस तरीके का कोई सवाल पूछा नहीं गया था। सो हमें हमेशा वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसे आप एक बार, एटलीस्ट एक बार यहाँ पे आपको रीड इसको करना होगा। इसमें आपको क्या क्या रीड करना है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं फंड एलोकेशन, ठीक है। फंड किसको किसको, कौन कौन से स्कीम्स को कितना कितना फंड दिया गया है, बैंकिंग सेक्टर में कितना फंड दिया गया है, बैंक का मर्जर, कौन कौन से बैंक का मर्जर अगर हुआ है तो उसमें कितना, कौन कौन से बैंक का मर्जर हुआ है, अगर कोई बैंक किसी बैंक पे कोई नया नियम पेनल्टी लगा है या फिर किसी बैंक को कोई अमाउंट मिला है, तो वो सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। बजट में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आरआरबी को के बारे में अगर पूछते हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आरआरबी के बारे में अगर है तो आपको एग्रीकल्चर फील्ड में कितना फंड एलोकेशन हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 पीडीएफ दिख रहे हैं। ये यहाँ पे आई गेस कि आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये 1 जनवरी से 31 मार्च का एक पीडीएफ है और ये 1 जनवरी से 30 अप्रैल का एक पीडीएफ है, ठीक है। और आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, ये एग्ज़ाम पीडीएफ है। एग्ज़ाम पीडीएफ का मतलब है कि आपने अगर इसे डेली फॉलो किया है, आपने इसे वीकली, मंथली, पॉकेट पीडीएफ जैसे भी आपने इसे फॉलो किया है, उसके बाद आपका अगर एग्ज़ाम आता है तो ये आपको कैसे हेल्प करता है, चलिए मैं ओपन करके इसको दिखाती हूँ। 1 जनवरी से 31 अप्रैल तक का मैंने यहाँ पे ओपन किया है, ये यहाँ पे दिखेगा आपको। इसे मैं बड़ा कर देती हूँ। देखिए एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे इनका किस तरीके से आपको मिलता है रीड करने के लिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इसे डेली फॉलो कर रहे हैं या जैसे भी आप फॉलो कर रहे हैं। एग्ज़ाम पीडीएफ आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करता है। कैसे, ये इनका कंटेंट, यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। देखिए
यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस। अब बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस में क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये मिला आपको, ठीक है। इसके बाद स्मॉल सेविंग स्कीम्स अगर है तो उसका इंटरेस्ट क्या है, ये जो भी इम्पॉर्टेंट है सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें भी होता है क्या कि ये एग्ज़ाम के एक सप्ताह पहले अगर आपको रिलीज़ करके दे दिया जाता है तो वहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अब कमेंट बॉक्स में ये पूछना मत शुरू कीजिएगा कि मैम सिर्फ एग्ज़ाम पीडीएफ से हो सकता है क्या। इट इज़ लाइक कि आपने पहले से प्रिकॉशन नहीं लिया और आपको अगर फीवर हो गया है तो आप बोल रहे हैं कि मैम दवा लेने से हो जाएगा क्या। ठीक है, आप दवा ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कोशिश करें कि मुझे बीमार पड़ने की नौबत ही ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सो अगर जो भी जिनके दिमाग में भी ये ख्याल आने वाला है कि मैम सिर्फ एग्ज़ाम पीडीएफ से हो जाएगा क्या, तो आई विल से अ बिग नो। सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पीडीएफ आपको नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल, सिर्फ एग्ज़ाम पीडीएफ, सिर्फ बोल्ट, इस टाइप से आपको डिपेंडेंट नहीं होना है कहीं भी, ठीक है। आगे देखिए वीकली में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा, ठीक है, सिर्फ कंटेंट मिलेगा। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो उसका वहाँ पे आपको क्विज भी मिलेगा। कंटेंट के साथ साथ वीकली में आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलता है। देखिए यहाँ पे 1 जनवरी का है, यहाँ पे पीडीएफ है, ठीक है। आगे क्या है, ये क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है। तो आप इसको एक बार पढ़िए और फिर यहाँ से क्वेश्चन आंसर कीजिए। आपका मेन डाउट जो था वो ये भी है कि मैम इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं क्या, प्रिंट निकलवा के पढ़ना मेरे लिए आसान होता है, तो क्या हम लोग प्रिंट निकलवा के पढ़ें। तो मैं कहूँगी कि अगर आप स्क्रीन फ्रेंडली हैं तो आप स्क्रीन से ही पढ़िए, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा प्रिंट करवा सकते हैं तो डेफिनेटली आप करवाइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए वीकली में आपको कैसे टॉपिक मिलता है। ICG sign MOU with 7 Asian countries for cooperation in maritime search and rescue operation। इससे रिलेटेड आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब आप बोलते हैं कि इतना सिर्फ ये हेडलाइन पढ़ूं या पूरा पढ़ूं, इसमें भी पढ़िए, ठीक है। इसमें MOU है, यहाँ पे आपको क्या मिला, MOU with 7 एशियन। तो MOU का पूरा नाम के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ICG ने MOU साइन किया 7 एशियन कंट्रीज़ के साथ, तो 7 एशियन कंट्रीज़ कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात देखिए, 7 एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन है, जापान है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये किसके साथ हुआ है, यहाँ पे देखिए ये आपको मिल जाएगा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ICG कर्नाटका इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ MSAR फॉर द इंडियन कोस्ट। इंडियन कोस्ट के साथ कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है, ICG कर्नाटका, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए कि कैसे इसको कवर करना है, क्योंकि आप सिर्फ हेडिंग से भी नहीं पढ़ सकते हैं। सिर्फ हेडिंग भी आपको, ठीक है, हेडिंग से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट अगर डेप्थ में जाता है क्वेश्चन का लेवल तो ये हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। इससे ही आपको पता चलेगा। उम्मीद करती हूँ ये वीकली वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब वीकली का मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंटेंट वाला दिखाया। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिखाती हूँ। देखिए इसको स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखिए ऊपर आपको क्वेश्चन मिल गया, Which Indian missile recently got approval from Union Cabinet for export sales to friendly foreign countries on दिसंबर 2020। दिसंबर 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा, यूनियन कैबिनेट ने कौन सा डिसीजन लिया था, इंडियन मिसाइल को अप्रूवल दिया था यूनियन कैबिनेट ने ताकि अपने फ्रेंडली कंट्री को वो सेल कर सकते। तो ये आकाश है, इंडियन मिसाइल कौन सा है, आकाश, ठीक है। तो ये अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर सीरीज से स्टार्ट करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये आपका मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा और भी पॉसिबल क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपका जो डाउट है वीकली वाला, वीकली में अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। सिर्फ क्वेश्चन आंसर से भी नहीं होगा, ठीक है, और सिर्फ कंटेंट से भी नहीं होगा। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो जब तक उसका क्विज नहीं देते हैं हमें नहीं वो चीज़ माइंड में फिट होता है। हम लोग
मॉक टेस्ट क्यों देते हैं? पता तो हमें सब है, रीजनिंग पजल भी बनाने आता है हमें, क्वांट्स भी सॉल्व करना आता है, इंग्लिश भी हमें पढ़ना आता है, बट उससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये हम लोग मॉक के थ्रू देखते हैं। इन द सेम वे हमें करेंट अफेयर्स के लिए भी क्या करना होता है, करेंट अफेयर्स के लिए हमें क्विज देना होता है या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन को रीड करना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको एग्ज़ाम पीडीएफ आपको बता दिया, आपको वीकली का कंटेंट मैंने बता दिया। अब आगे देखिए, आपने पूछा था कि मैम पेजेस कितने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जनवरी में वीकली का, ठीक है, वीकली का जनवरी में 154 पेज, 157 फरवरी में, मार्च में 191, अप्रैल 188, मई 190, जून का अभी तक नहीं आया है सो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। ये मैंने आपको बताने के लिए ही ये सारे काउंट करके रखे थे। तो अगर आप प्रिंट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं प्रिंट यहाँ पे। तो ये आपको कंटेंट और क्वेश्चन आंसर सीरीज दोनों मिला के आपको 154 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये टोटल पेज आपको प्रिंट करवाने होंगे अगर आप वीकली फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एग्जाम पीडीएफ वीकली बता दिया, बैंकिंग अवेयरनेस बता दिया, बजट एंड इकोनॉमी बता दिया। अब चलते हैं मंथली की तरफ। ठीक है, देखिए मंथली में आपको क्या क्या मिलेगा, एक स्टडी पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं साफ साफ आपको बता दूं, एक जो स्टडी पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये स्टडी पीडीएफ कुछ नहीं है, ये डेली का डेली कंटेंट है। ये डेली जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है ये स्टडी पीडीएफ वही है। क्वेश्चन आंसर अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन आंसर कौन सा, ये जो क्वेश्चन आंसर जो मंथली का आता है ये क्या है, ये भी अगेन ये डेली का क्वेश्चन आंसर का सेट है, डेली क्वेश्चन आंसर का सेट है जो कि आपको मंथली के फॉर्म में मिलता है। पॉकेट क्या है, पॉकेट वीकली का कॉम्बिनेशन है, वीकली सिर्फ कंटेंट, यहाँ पे वीकली का क्वेश्चन आंसर जो आपको वीक वाइज मिलता है वो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा। और ये टॉप 100 जो है सिर्फ इसको पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा, बहुत होगा तो आप 8 नंबर ले आओगे, 10 नंबर ले आओगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टॉप 10 पे जो भी डिपेंडेंट हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, टॉप 100 सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। टॉप 100 कौन सजेस्ट करता है, ये बेस्ट 300 नहीं है, इसलिए आपको टॉप 100 पे सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आई विल से अ बिग नो अगेन कि आपको इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आपको यहाँ तक बता दिया है स्टडी पीडीएफ डेली का कॉम्बिनेशन है, डेली कंटेंट का, क्वेश्चन आंसर डेली क्वेश्चन आंसर का कॉम्बिनेशन है, पॉकेट वीकली का कॉम्बिनेशन है और टॉप 100 कुछ रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं इसे। स्टडी पीडीएफ यहाँ पे देख लीजिए आप, हर मंथ का आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये 5 महीने का है, मई तक का है, तो मैं आपको मई का ही ओपन करके यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये टॉपिक वाइज मिलेगा। आप अगर डेली का आपके पास सब्सक्रिप्शन है या फिर आप कहीं से भी अगर लेके आते हैं तो आप मिला के देख लीजिएगा। मैंने सारे कंटेंट को मिलाया हुआ है क्योंकि आपका जो डाउट है वो सेम डाउट मेरे साथ भी था, बट मैंने इसे खुद से रिजॉल्व किया कि आखिर ये है क्या। यहाँ पे जो भी आपको नेशनल अफेयर्स दिख रहे हैं, नेशनल अफेयर आप डेली का देखिएगा। ये मैं मई का ओपन किया है मैंने, तो मई का कंटेंट आप जाके देखिए। 1 से 21 मई के बीच आप ये नेशनल अफेयर्स का जो न्यूज़ है कैबिनेट अप्रूवल का, कैबिनेट अप्रूव स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर इन आईडीबीआई, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको, सेम टू सेम पूरा फॉर्मेट भी आपको यही मिलेगा, डिट्टो। ठीक है, जितना न्यूज़ है यहाँ पे डेप्थ में ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अब ये स्टडी पीडीएफ में आपका डाउट है कि इतना जो डेप्थ में दिया जाता है, इतना सारा जो न्यूज़ दिया गया है, क्या हमें ये पूरा पढ़ना है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए स्टडी पीडीएफ में क्या है, कैबिनेट स्टडी पीडीएफ में मंथली में क्या है, कैबिनेट अप्रूवल दिया हुआ है। कैबिनेट अप्रूवल में ये पॉइंट तो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोर देन 94% ऑफ इक्विटी ऑफ आईडीबीआई वाज ओन्ड बाय, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कितना परसेंट ओन किया गया था, लेकिन हाँ आईडीबीआई से रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन है, या फिर कैबिनेट ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो चेयर्ड बाय पूछा जा सकता है आपसे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इंडस्ट्री बैंक ऑफ इंडिया, देखिए आईडीबीआई का पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
बैकग्राउंड में मार्च में क्या हुआ था ये आपको नहीं, उतना ज़रूरत नहीं है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, ये आपको पता होना चाहिए, पॉइंट्स क्या क्या यहाँ पे नोटेड होना चाहिए। यहाँ पे अबाउट IDBI बैंक ग्रोथ, बैंक का जो क्या ग्रोथ होना चाहिए ये पढ़ सकते हैं एक बार, बट हाँ बार बार रिवीजन करने की इसको ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं रिसेंट न्यूज़ रिलेटेड न्यूज़, ये हमें पता होना चाहिए। जनवरी 27, 2021 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल 100% स्ट्रैटेजिक गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन राष्ट्रीय इस्पात RINL, तो इससे रिलेटेड इसका कोई कनेक्शन है तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। IDBI के बारे में कहा गया है तो इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर, चेयरमैन, करंट चेयरमैन, MD CEO और टैगलाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टडी PDF में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। कैबिनेट अप्रूवल ऑन 5 मई 2021, ये अगला क्वेश्चन आ गया। तो इतने सारे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या क्या बताया पढ़ने के लिए, ये आपने देख लिया। अब इतना सारा एक बार रीड कर सकते हैं, बट हमें बैंक का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि हमें बैंक का एग्ज़ाम देना है, हमें UPSC या फिर स्टेट PSC नहीं देना है, ठीक है। और ये सभी के लिए कंटेंट बनाता है, अफेयर्स क्लाउड जो है वो सबको टारगेट करते हुए कंटेंट बनाता है। सो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि सिर्फ और सिर्फ बैंक का एग्ज़ाम आपका जो टारगेट है वो क्लियर हो जाए। UPSC करना है तो आप डेफिनेटली पढ़िए, पूरा कंटेंट पढ़िए, बार बार पढ़िए। बट अगर आपको सिर्फ बैंकिंग करना है तो जितना बताया मैंने वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। स्टडी PDF में आपको इस तरीके से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, स्टडी PDF का हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ पे मैंने इसे ओपन किया, मैंने अगेन यहाँ पे मैं मे को ही ओपन कर रही हूँ, ठीक है। देखिए मे को ओपन किया, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सीरीज में आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगेन ये टॉपिक वाइज दे रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको। आगे हमें देखना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एश्योर्ड सम पेएबल अंडर EPFO's एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस EDLI स्कीम। अब जो ये EDLI है तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसका मैक्सिमम एश्योर्ड लिमिट क्या है, ये 7 लाख है। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आपको पढ़ना होगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, वीकली में आपको किया कि आपको उसके साथ साथ पढ़ना है। बट अगेन अगर आप डेली कवर कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप डेली कवर कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर डेली का, वीकली का, मंथली का, जैसे आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप डेली पढ़ रहे हैं और डेली क्विज दे रहे हैं, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आंसर सेट कर रहे हैं, तो आपको और कोई सोर्स फॉलो करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको करना क्या होगा, वीकली रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसका कंटेंट पढ़ सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो वीक में आप रिवीजन कीजिए क्वेश्चन आंसर वाइज, उसके बाद आप एग्ज़ाम टाइम में इसका एग्ज़ाम PDF पढ़ लीजिएगा, बस बहुत है, ठीक है, इतना बहुत है। लेकिन कंडीशन यही है कि आप डेली ये काम कर रहे हो, ठीक है। अगर डेली नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा आप सोच रहे हैं कि सिर्फ वीकली का क्वेश्चन आंसर और एग्ज़ाम PDF कर लें, तो उतना मार्क्स आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा जितना डेली वाले उठा के ले जाएंगे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 40 में 35-38 नंबर लेके आते हैं सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स में, तो उतना आप यहाँ पे नहीं ला पाएंगे। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो मार्क्स भी आपको शॉर्ट ही मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन आंसर हो गया। अब टॉप 100 भी आपको दिखाई देती हूँ। यहाँ पे मैंने मे का ओपन किया, देखिए जहाँ हमें एक दिन का 20 सवाल मिल रहा है, 15 सवाल मान के चलती हूँ, और पूरे 30 दिन का तो 450 सवाल में सिर्फ और सिर्फ 100 सवाल आपको कितना काम आएगा ये बताइए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 100 सवाल, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, ये ऑब्वियसली 100 सवाल हैं तो इतना ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा यहाँ पे कंटेंट, बट हाँ ये 100 सवाल भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगेन इट विल डिपेंड ऑन योर लक, अगर आपका लक अच्छा है तो इसमें से आप 10 नंबर 12 नंबर ला सकते हैं, नहीं अच्छा है तो आप 8 के ऊपर नहीं जा पाइएगा, ठीक है। ये सब कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। एक वार्निंग समझ लीजिए, सजेशन समझ लीजिए, जो आप समझ सकते हैं आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपको क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है, ये क्वेश्चन के अलावा यहाँ पे जो आंसर दिया है थावरचंद गहलोत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है।
अब नीचे देखिए, अगेन आपको नीचे में क्या यहाँ पे दिया हुआ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट। ये सवाल अगर आ गया तो आपसे पूछा जाएगा कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन है, तो थावरचंद गहलोत हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है। वर्चुअली लॉन्च्ड एट ऑफ a first of its kind 6 months community based inclusive development program on rehabilitation of दिव्यांगियन। ठीक है, तो ये सवाल हो सकता है कि दिव्यांगियन के लिए ये जो लॉन्च हुआ है कोई एक मैं भूल रही हूँ ये न्यूज़, हाँ देखिए, दिव्यांगजन के लिए 6 मंथ कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, तो ये कितने महीने के लिए लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है 6 मंथ्स के लिए। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करके आपको तैयार करना चाहिए अपना कंटेंट। आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए पूरे PDF में वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, टॉप 100 बता दिया मैंने आपको। आगे देखते हैं, पॉकेट PDF की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं मिलता है PDF में। और ये कंटेंट यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि पॉकेट इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बो ऑफ वीकली कंटेंट का कॉम्बो है पॉकेट। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं इसे भी ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। मे का मैंने ओपन किया, पॉकेट PDF। अब देखते हैं इसका कंटेंट क्या है। यहाँ पे भी आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगा। आगे देखिए, कैबिनेट अप्रूवल, कुछ याद आया? कैबिनेट अप्रूवल, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल, ट्रांसफर इन IDBI, कुछ याद आया? ये सेम न्यूज़ मैंने आपको स्टडी PDF में दिखाया था। तो वहाँ पे भी ये आपको उसी तरीके से मिला था कैबिनेट अप्रूवल का, हाँ, ये भी आपको सेम वे में मिला था, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए कितना ज़्यादा था। मैंने आपको वहाँ पे क्या कहा था कि करेंटली LIC के साथ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बोला था कि इसको पढ़ना चाहिए, वो आपको मैंने बताया था। हेडक्वार्टर बोला था कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैंने इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसके चेयरपर्सन CEO के बारे में कहा था, वो यहाँ पे मिसिंग है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये चीज़ मिसिंग है। अगर वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है और आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पॉकेट से कवर कर लें, तो आपका क्या क्या छूटा? इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था आपको नहीं पता। ठीक है, इसके MD कौन है नहीं पता, इसके CEO कौन है नहीं पता, इसके चेयरमैन कौन है नहीं पता, इसका टैगलाइन क्या है नहीं पता। आप देखिए कि कितना न्यूज़ आपसे छूट गया। ठीक है, और जो स्टडी PDF कर रहे होंगे उनका ये सब कुछ कवर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर एक सवाल आ गया कि टैगलाइन उसका क्या है या फिर MD CEO कौन है, तो 1 नंबर तो वो आपसे ज़्यादा ले ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा मैंने कि अगर आप स्टडी PDF कर रहे हैं या फिर डेली आप कर रहे हैं, तो आपसे मैक्सिमम स्कोर आप वहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉकेट PDF ये था। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीकली PDF कंटेंट। ठीक है, अब देखिए मंथली तक मैंने आपको बता दिया, मंथली के चारों पॉइंट आपको डिस्कस कर दिए। अब देखिए यहाँ पे आता है टॉपिक वाइज को देखिए। पहले क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन है इसलिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि जनवरी से मार्च तक का कंटेंट है मेरे पास टॉपिक वाइज, जनवरी से अप्रैल और फिर अब मई तक का। आगे देखते हैं कि इसमें आखिर ये टॉपिक वाइज है क्या। देखिए मैं जनवरी से मई तक का ओपन कर रही हूँ। अब ये PDF जो फॉलो करना चाहते हैं तो उन्हें मैं कहूँगी कि अगर आप सिर्फ ये तैयार कर लेते हैं, इसके साथ साथ आप क्विज़ या फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कर रहे हैं, तो ये आपका सफिशिएंट है। डैम श्योर ये सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि टॉपिक वाइज जितने कंटेंट आपको स्टडी PDF में मिले थे, और स्टडी PDF है क्या? ये कॉम्बो ऑफ डेली कंटेंट है। ठीक है, डेली कंटेंट का ये कॉम्बिनेशन है। तो अगर डेली कंटेंट का कॉम्बिनेशन है और डेली कंटेंट में पूरा टॉपिक, ऑल टॉपिक्स, ये क्या करता है? कवर ऑल टॉपिक्स। तो जब सारे टॉपिक यहाँ पे कवर होते हैं तो हमें यहाँ पे, अगर मैं जनवरी से
मई तक का एक्विजिशन एंड मर्जर ओपन करूंगी तो पूरा जितना भी डेली के कंटेंट में था, डेली पीडीएफ में एक एक कंटेंट को यहाँ पे ऐड किया जाता है टॉपिक वाइज में, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपिक वाइज तैयार करें तो आई विल सजेस्ट कि आप डेली का अगर नहीं भी किए हों तो आप टॉपिक वाइज कर सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ कि जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं, लाइक यहाँ पे आप ऑबिचुअरीज मिस कर सकते हैं, ठीक है, मिस कर सकते हैं क्योंकि 1 नंबर के लिए आपको उतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और उसके अलावा आप क्या मिस कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट डेज आप मिस कर सकते हैं, ठीक है, स्किप कर सकते हैं। आप क्या क्या स्किप कर सकते हैं, मैं यहाँ पे स्किप करने वाला लिख देती हूँ। आप यहाँ पे ऑबिचुअरी मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इम्पॉर्टेंट डेज स्किप कर सकते हैं क्योंकि इससे आपको एक सवाल मिलेगा, ठीक है, एक सवाल इसका और एक सवाल इसका, 2 सवाल के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और आपको इम्पॉर्टेंट बता दूं, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे और बहुत कम समय में जो कवर होता है वो क्या है, यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स बहुत कम होता है और 1 नंबर तो पक्का है, ठीक है। इसके अलावा बता दूं आपको बैंकिंग का, इकोनॉमी का और एक्विजिशन का, ऐप एंड वेब पोर्टल का। ऐप एंड वेब पोर्टल कौन सा, आपका नेशनल वाला, स्टेट वाला आपसे रेयरली, अगर लेवल बहुत टफ हो गया तो शायद स्टेट वाला पूछ दिया जाए, बट नेशनल लेवल आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। एमओयू और एग्रीमेंट ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजिट से रेयरली यहाँ पे सवाल आएगा, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस, अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, वेब पोर्टल, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। अगर अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन आप याद कर रहे हैं तो ये ऑथराइज्ड कह लूँ या फिर हाई लेवल कह लूँ, ठीक है। अगर आपका हाई लेवल कह देती हूँ इसको, आरबीआई से रिलेटेड है, एसबीआई से रिलेटेड है, बैंक रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका ये अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन वैलिड हो जाता है, वहाँ से सवाल आपको आता है। अब अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में भी सारे के सारे अपॉइंटमेंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको वहाँ पे लेवल पता होना चाहिए कि किस लेवल का पूछा जा सकता है। बैंक का एग्जाम है तो ऑब्वियसली बैंक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ, चलिए मैं यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर ही ओपन करके आपको दिखाती हूँ। बुक्स एंड ऑथर का पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको देखिए पूरा आपको दिख रहा है, बुक्स एंड ऑथर जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, हर एक मंथ में कितने कितने बुक्स एंड ऑथर बुक्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, किसने लिखा है, वो सब कुछ यहाँ पे आप देखिए। यहाँ पे 23rd पेज तक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखेगा 2 of 26 मीन्स मैक्सिमम आपको 26 पेजेस पढ़ने हैं पिछले 5 महीने के बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करने के लिए। तो कहाँ पे आपको ज़्यादा मिल रहा है, बहुत कम ही तो है, 26 पेज में तो आपका 1 नंबर यहाँ पे निश्चित है। अब देखिए यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स में बुक का नेम क्या है, सबरीमाला। यहाँ पे ऑथर कौन है, के.एस. विजयनाथ। अब यहाँ पे की नोट जो है कि 30 नवंबर 2020 को आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर हैं केरला के, ये आपको पता होना चाहिए कि आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं केरला के। ये नोट में आपको, नोट में अगेन इंपॉर्टेंट क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने रिलीज़ किया है बुक। अगर सवाल पूछा जाए कि इसके राइटर कौन है, सबरीमाला जो बुक है उसके राइटर कौन है, तो के.एस. विजयनाथ। लेकिन रिलीज़ किसने किया है, तो ये आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। अगर पूछा जाए आरिफ मोहम्मद खान कौन है, तो ये गवर्नर है केरला के। बुक टाइटल सबरीमाला, ऑथर्ड बाय के.एस. यहाँ पे आपको दिख गया, तिरुवनंतपुरम केरला। ही प्रेजेंटेड फर्स्ट कॉपी ऑफ सबरीमाला विजनाना कोशम टू एस.एस. सृजित, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, क्राइम ब्रांच केरला। अभी इन्होंने फर्स्ट कॉपी किसको रिप्रेजेंट किया है, अगर बहुत डीप में क्वेश्चन आ गया जिसको कि टफ लेवल बोलते हैं तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कॉपी किसको दिया गया। बट अगर आपका जो लेवल रहता है एग्जाम का उसमें ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन SBI PO जो 2020 में हुआ था, दिस वॉज अ टू डीप क्वेश्चन दे वर आस्क्ड इन द SBI PO मेंस एग्जामिनेशन ऑफ 2020। सो अगर ऐसा है तो ये फर्स्ट कॉपी भी आपसे पूछा जा सकता है, बट ठीक है नहीं आया तो उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। ही ऑल्सो प्रेजेंटेड द लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट टू
स्वामी महेश्वर प्रोनाउंसिएशन के लिए महेश्वर नंदा, हु इरेक्टेड अ 111 फीट शिवलिंगा स्तूपा एट माहेश्वरम श्री शिव पार्वती टेम्पल चेन्नई में। तो सवाल यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शिवलिंगा स्तूपा जो कि महेश्वर में है उसकी हाइट कितनी है? 111 फीट। इसका इनॉग्रेशन इसके लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने किसको दिया है? तो दिया किसने है? केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने दिया है। किसको दिया है? स्वामी महेश्वर नंदा को दिया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, बट बुक एंड ऑथर की बात करूँ तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा नंबर ऑफ पेज आपका और पूरे कंटेंट। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक मैं क्लियर कर पाई होंगी कि आपको कैसे यहाँ पे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब चलते हैं, एक कमेंट था कि मैम टोटल नंबर ऑफ पेजेस आप बता देंगी तो अच्छा होगा, प्रिंट करवाना है। देखिए यहाँ पे मैं मंथली का आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। मंथली में आप स्टडी पीडीएफ में आते हैं, यहाँ पे मैं पूरा ओपन कर लेती हूँ। ये क्या है? ये है आपका मार्च का। मार्च में 416 पेज है स्टडी पीडीएफ का। ठीक है, मई में ये आपका पेज है 314। आगे जनवरी में ये पेज है 343। फरवरी में ये है 363 और ये अप्रैल में है 331। तो 3, 6, 9, 12, 16 मीन्स लगभग आपको 17 साढ़े 1700 पेज पड़ जाएगा अभी तक का। तो अगर आपका 50 पैसे पर पेज भी होता है तो 1750 पेज एवरेज मान के चल रही हूँ, एग्जैक्ट मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। तो इसका आपको लग जाएगा 8 दूनी 16, 1 17, 875 रुपये आपको लग जाएंगे। 875 रुपये आपका है 5 महीने का, तो डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए। 5 से 17 85, 5 5 25, 175 रुपये पर मंथ का आपको कॉस्ट आ जाएगा। और सिर्फ स्टडी पीडीएफ का, क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आंसर का कॉस्ट आपको अलग से आएगा। तो आई विल सजेस्ट कि आप क्वेश्चन आंसर ही करवा लीजिए और बाकी स्टडी पीडीएफ आप अपने सिस्टम में आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या तो फिर अगर आप स्टडी पीडीएफ को प्रिंट करवाते हैं तो आपको डेली का क्वेश्चन आंसर करना होगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको पूरा जो आपका डाउट है अभी तक का कि कौन सा करना चाहिए कौन सा छोड़ना चाहिए वो आपको समझा पाई होंगी। एक बार फिर से मैं आपको एक समरी में यहाँ पे बता देती हूँ। डेली कंटेंट, डेली क्वेश्चन आंसर, वीकली कंटेंट, वीकली क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज कंटेंट, ठीक है, और एग्जाम पीडीएफ। इतना ही होता है। डेली कंटेंट इज नोन एज मंथली स्टडी पीडीएफ। क्वेश्चन आंसर, डेली क्वेश्चन आंसर सेट इज नोन एज मंथली क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। वीकली कंटेंट इज नोन एज पॉकेट पीडीएफ। और वीकली क्वेश्चन आंसर सेट जो है अवेलेबल एट वेबसाइट टू अटेम्प्ट मैक्सिमम टाइम एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, इसका आपको पीडीएफ नहीं मिलता है। टॉपिक वाइज कंटेंट कवर, यहाँ पे मैं इसका कलर बदल देती हूँ, ठीक है। टॉपिक वाइज कंटेंट कवर ऑल टॉपिक्स
published daily at website और on app। ठीक है, ये टॉपिक वाइज जो कंटेंट होता है वो आपका पूरा कवर करता है डेली वाइज, लेकिन टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता है। एग्जाम पीडीएफ इज नथिंग बट अ रिवीजन पीडीएफ ऑफ ओनली important topics as per AC कंटेंट डेवलपर। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट डेवलपर के अकॉर्डिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो आई वांट सजेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पीडीएफ कीजिए, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ वीकली कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट कीजिए। आई विल सजेस्ट कि आप डेली कीजिए। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आप इसके साथ साथ एग्ज़ाम पीडीएफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेली कंटेंट कर रहे हैं तो उसके साथ सिर्फ एग्ज़ाम पीडीएफ कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप डेली पीडीएफ और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एग्ज़ाम पीडीएफ कीजिएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा, अगर आप वीकली कंटेंट कर रहे हैं और वीकली क्वेश्चन आंसर सेट कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि क्वेश्चन आंसर मीन्स ये क्विज, क्वेश्चन आंसर का क्विज जो कर रहे हैं, इसको आप थ्री टाइम्स अ वीक जरूर कीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो सिर्फ और सिर्फ पॉकेट पढ़ रहे हैं, पॉकेट जो कर रहे हैं, वो डेली क्वेश्चन आंसर का जो सेट है ये वाला। ठीक है, या फिर और मंथली का जो पीडीएफ है, मंथली का जो क्वेश्चन आंसर सेट है वो कर लीजिए पॉकेट के साथ साथ। ये हो गया तीसरा। अगर फोर्थ ऑप्शन पे आती हूँ, फोर्थ ऑप्शन में अगर आप टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ मंथली का क्वेश्चन आंसर सेट कर लीजिए, ये आपका सफिशिएंट है। बाकी ये जो एग्ज़ाम पीडीएफ है ये सब के लिए ज़रूरी है, ये कंपलसरी मान के चलिए आप कि ये कंपलसरी है। जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पढ़ना है, लेकिन जो नोट्स नहीं बना रहे हैं वो आप इसको कवर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये पूरा क्लियर हो गया होगा। थोड़ा मेसी है बट आई होप कि आप लोग साउंड के साथ एडजस्ट कीजिएगा, साउंड के साथ आपको ये सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो आई गेस कि मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कुछ रह गया है, क्योंकि मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है फ्रॉम माय साइड, फिर भी कुछ रह गया तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आपको रिप्लाई मिल जाता है विदिन 24 आवर्स, रेयरली विदिन 24 आवर्स, बट मोस्टली आपको विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई मिल जाता है। आई डोंट थिंक कि आपका और कोई डाउट इसके अलावा रह जाएगा, बट स्टिल दिमाग है, किसी का कुछ भी पूछ सकता है, तो आप पूछ सकते हैं। आपका जो भी डाउट हो डेफिनेटली आप पूछिएगा, बेझिझक मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा हो तो एक रिक्वेस्ट, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी ये डाउट है तो उनका भी ये क्लियर हो जाए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है, आपके हेल्प में भी टाइम लगता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।